हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि मून के सरफेस पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून कितना होता है। ठीक है, और आज हम लोग सीखेंगे ये भी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के सरफेस पर रखा जाए तो उस पर कितना वेट होगा, और उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग चंद्रमा के सरफेस पर रखेंगे तो उसका वेट क्या होगा। आज पूरी तरह से हम लोग सीख लेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा थोड़ा सा अर्थ के बारे में। मैंने ये जो है पिछला वीडियो में बताया था। ठीक है, जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो जरूर जाके देख लीजिए ताकि इसमें जो है समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया। ठीक है, चलिए तो ये है मेरा ये क्या है, ये है अर्थ। बात समझ में आया? ये है हमारा अर्थ, ये है अर्थ का सेंटर और ये है अर्थ का रेडियस आर। ठीक है, द मास ऑफ अर्थ, इसको मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, और अर्थ का मास जो होता है वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg होता है। ठीक है, और रेडियस जो होता है, अर्थ का जो रेडियस होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। क्लियर? इतना होता है। तो अगर मान लो कि इसके सरफेस पर अगर स्मॉल एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इसके सरफेस पर, तो इसके कारण अर्थ के सेंटर पर एक फोर्स लगता है। मैंने बताया था कितना फोर्स लगता है, बोलो mg फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो वेट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू क्या होता है, mg ड्यू टू अर्थ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये जो फोर्स होता है mg, ये mg फोर्स जो होता है वो होता है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। क्या होता है, बोलो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब इस ऑब्जेक्ट पर हमेशा अर्थ के केंद्र की ओर एक फोर्स लगता रहेगा, और वो फोर्स कितना है, बोलो mg फोर्स है। जहां स्मॉल g जो था वो क्या था, बोलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, जिसका हम लोग वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके थे। कितना आया था, बोलो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, बोलो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लिखते हैं 10। ठीक है, कंप्लीटली हम लोग 10 लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन के लिए इजी होता है इसलिए। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आ गया। अब देखो मैं इसको एक बार और डिफाइन कर देता हूं कि मैंने कैसे निकाला था। देखो ध्यान से समझो, मैंने बता दिया था ये सब। ठीक है, एक बात बताओ कि अर्थ के कारण जो है इस छोटे से ऑब्जेक्ट है, इसके कारण हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगता रहेगा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ के कारण। मैंने बताया था अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट पर मास है तो हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या करेगा, हमेशा ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्स इसको हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया था, बोलो फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर का फोर्स लगता है। कैसे, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आप इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान समझो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, स्मॉल एम का वैल्यू है, यानी ये जो है मास है वो कैपिटल एम है, अर्थ का मास है, यानी कि ये है m1, ये है m2, और दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, बोलो r है। क्योंकि ये जो सेंट्रल फोर्स है एक, ठीक है, तो बॉडी के सेंटर से लेके कहाँ होगा, अर्थ के सेंटर तक एक फोर्स लगता रहेगा। मतलब यहाँ पे इस बॉडी के पर जो है mg फोर्स लगता रहेगा। यानी कि इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर? चलो अब देखो ध्यान समझो, अब बोलो एक और फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, बोलो mg फोर्स लग रहा है, यानी कि एफ इक्वल टू mg फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। एक है अट्रैक्शन फोर्स, ऐसे है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स मतलब अर्थ क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, और फिर एक नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं mg फोर्स लगता है। ठीक है, तो देखो यानी कि दो फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दैट मींस क्या बोल सकते हैं, mg इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम और अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ गया? अब देखो जहां स्मॉल जी क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, स्मॉल एम कैंसिल, यानी कि जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां से कुछ समझ में आ रहा है क्या? ऑफकोर्स आ रहा होगा कि स्मॉल जी का जो मान होता है ना,
वो छोटे से ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, ओनली अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसके मास पर? अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब देखो सबका वैल्यू हम लोग जानते हैं, पूरा जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है मेरे लिए। जी क्या है बोलो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, ठीक है, इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है हमको पता है, 6 इंटू 10⁻24, ठीक है, और अर्थ का रेडियस कितना है बोलो, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है, और इसका मैं क्या लिखूंगा, होल स्क्वायर। इस पूरे वैल्यू को जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना आता है बोलो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 9.8 है, इसलिए नियरली इक्वल लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्लियर? यानी कि अर्थ के सरफेस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन का फोर्स लगेगा, वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन का फोर्स कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गया? मतलब इतना एक्सेलरेशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये था अर्थ के कारण। बात समझ में आया? अब हम लोग मून का निकालेंगे। किसका निकालेंगे बोलो? मून का निकालेंगे। इसका मैंने पूरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा से पिछला वीडियो में भी बताया था, ठीक है। चलो, ये था अर्थ के कारण। बात समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बात करेंगे मून के बारे, मून के कारण, ठीक है। चलो सबसे पहली बात है मून। तो मून का जो देख लो, मेरा ये है मून है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे चंद्रमा बोलते हैं। जो मून का जो मास है, मून का मास को मैं कैपिटल एम, चलो ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, कैपिटल एम, और यहाँ पे बेस में मैं लिखता हूं स्मॉल एम, मतलब मास ऑफ मून बोलेंगे, ठीक है। और मास ऑफ मून का वैल्यू होता है 7.3 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है, मास ऑफ मून। बात समझ में आ गया? देखो रेडियस ऑफ मून, देखो ध्यान सुनो, रेडियस ऑफ मून जो है वो है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर है। बात समझ में आ गया? यानी ये है मून का सेंटर, वो है, ये है मून का रेडियस है, ये मून का क्या है, रेडियस है। मैं यहाँ स्मॉल एम लिखूंगा, स्मॉल एम। बात समझ में आया? इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ मून। क्या पढ़ेंगे बोलो? रेडियस ऑफ मून। बात समझ में आया? इसके सरफेस पर जो है, इसके सरफेस पर क्या होगा बोलो, एक स्मॉल मास रखा हुआ है, ठीक है। स्मॉल वैल्यू वाला क्या रखा हुआ है बोलो, मास रखा हुआ है। तो बोलो मून पर भी मास है, इस छोटे से ऑब्जेक्ट पर भी मास है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्या होगा बोलो? अट्रैक्शन फोर्स होगा। यानी कि मून भी क्या करेगा, इस छोटे से ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करेगा। कितना फोर्स है बोलो? mg फोर्स से, mg फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इसके कारण इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट पर मास होता है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। इतना F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? यानी कि F इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, देखो, यानी कि F इक्वल टू कैपिटल G, m1 का वैल्यू बोलो, m1 का वैल्यू को मैं लिख रहा हूं कैपिटल M स्मॉल m, मतलब मास ऑफ मून। क्लियर? और स्मॉल m का मतलब, स्मॉल m का मतलब हो गया मास ऑफ ये छोटा वाला ऑब्जेक्ट। क्लियर? और बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ मून। बात समझ में आया? क्या है रेडियस ऑफ मून? क्लियर? इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इस पर एक और फोर्स लग रहा है mg, जो क्या होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, मतलब इस छोटे भी ऑब्जेक्ट इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। यानी कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे है, मतलब दोनों फोर्स आपस में बराबर है। यानी कि एक फोर्स ये है, मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और दूसरा क्या है बोलो, दूसरा क्या है बोलो, वेट ऑफ द, क्या बोलेंगे, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जिसको हम लोग बोलते हैं F इक्वल टू mg। क्लियर? F इक्वल टू mg, इसको क्या बोलेंगे बोलो, इसको बोलेंगे वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ऑन द सरफेस ऑफ मून। यानी कि मून के सरफेस पर एक फोर्स होगा, ठीक है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, mg फोर्स बोलते हैं। और ये दोनों फोर्स क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि mg इक्वल टू बोल सकते हैं कैपिटल G
ठीक है, कैपिटल एम स्मॉल एम और अपॉन आर स्क्वायर। देखो यहां से एम स्मॉल एम कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना बच रहा है, स्मॉल जी इक्वल होगा कैपिटल जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून। अब जो स्मॉल जी है यहाँ पे, स्मॉल जी को क्या पढ़ेंगे, स्मॉल जी को यहाँ पे पढ़ेंगे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून। बात समझ में आया, क्या पढ़ेंगे, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून। अब हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा के सरफेस पर जो ग्रेविटी एक्सलरेशन होगा वो कितना होगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, कितना होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, दिस इज द क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, इंटू मास ऑफ मून कितना है मेरे पास 7.3 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन रेडियस ऑफ मून दैट मीन्स 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, कर सकते हैं कैलकुलेट, आप कॉस कीजिए। चलिए मैं भी आप लोग के साथ साथ करता हूं, बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग लगने भी वाला है। चलो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखो 6.67 इंटू, इसको मैं लिखता हूं 7.3, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा बोलो, ये है मास ऑफ मून यहाँ पे 22 होगा। ठीक है, मिस्टेक लिखा हुआ, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बोलो 11 हो जाएगा। यहाँ 10 टू द पावर -11 है, यहाँ 10 टू द पावर 22 है, घटेगा तो क्या होगा 10 टू द पावर 11 होगा। अब इसका है होल स्क्वायर यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे 1.74 इंटू 1.74 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 12 होगा। 10 टू द पावर कितना होगा बोलो 12 होगा। अब हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कीजिए, चलिए देखते हैं। ठीक है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6.67 और 7.3 को कितना हो जाएगा बोलो, 7 3 21, 2 होगा और ये होगा 18 और 2 20 का 2 और इधर 6 18 और 2 20, और देख लो ध्यान समझो, 6 18 और 2 20 करेक्ट, सही है। एक बार और 7 21 का 1 हाथ मेरा 2, 6 18 और 2 20 का 0 हाथ मेरा 2, 6 18 2 20 करेक्ट। इसको करेंगे 7 7 49 का 9 हाथ मेरा 4, कितना होगा बोलो 6 7 63, 6 7 63 और 4 67 का 7 हाथ मेरा 6 और 7 6 42 और 6 48, ठीक है 19705 इतना आ रहा है। और पॉइंट कितना होगा 3 पॉइंट 1 2 3, यानी यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, यानी कि 50 पॉइंट कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो 50 पॉइंट कुछ आ रहा है ऊपर में, यानी कि 50.791 और इंटू 10 टू द पावर 11। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे 1.74 इंटू 1.74, ठीक है। 4 चौका 16 का 6 हाथ मेरा 1, 7 चौका 28, 28 और 1 29, 29 का 9 हाथ मेरा 2, 4 1 4 और 1 5, क्लियर। चलो इसको करेंगे 7 चौका 28 के 8, 7 7 49, 49 का 9 हाथ मेरा 4, सॉरी 7 चौका 28 का 8 हाथ मेरा 2, 7 7 49 और 2 51 का 1 हाथ मेरा 5, 7 1 7 और 5 12, क्लियर। इंटू इसको करो 4 7 1 6 9 और 8 17 के 7 हाथ मेरा 1, ठीक है 5 और 1 6 1 7 5 6 7 4 11 का 1 हाथ मेरा 1, ठीक है 7 8 2 9 और 1 10 का 0 हाथ मेरा 1, 2 और 2 1 3, यानी कि यहाँ पे 2 2 4, यानी कि इतना आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 डिजिट के पार्ट होगा, यानी कि 3.0176 कुछ आएगा, ऐसे इतना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना कितना 3.0176, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा बोलो 10 टू द पावर 12 है, 10 टू द पावर कितना है 12 है। देखो ध्यान से आगे क्या करना है इसको, यानी कि मेरे पास कितना आ रहा है देखो 15.79, दो ही डिजिट लेते हैं, ठीक है। और 10 टू द पावर कितना है बोलो 11, और यहां पे क्या लिखूंगा मैं
इंटू ये जो 10⁻12 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा 10⁻⁻12 होगा। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे 10⁻11 है, यहाँ पे 10⁻12 है, कट जाएगा, यानी कि ओनली यहाँ पे 10 बचेगा। कितना बचेगा बोलो 10 बचेगा, यानी कि 3.01, 2 ही डिजिट लेता हूं मैं, और 7 एक डिजिट और यहाँ पे 10 10 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बोलो 15.79। ठीक है, ये तो हट गया ना, इसको नहीं लिखना है अब, ये तो कट गया पूरा। ठीक है, चलो यानी कितना आ गया बोलो 13.17। अब इसको क्या करना है, ये वाला टर्म को डिवाइड करना है। ठीक है, इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो एक काम करता हूं मैं पॉइंट को छोड़ देता हूं। ठीक है, पॉइंट एटलीस्ट में आता है लगभग लगभग में। ठीक है, यानी कि 30 को मैं 50 से क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं, तो दैट मीन्स कितना आएगा कितना आएगा कितना कितना आएगा बोलो, मेरे पास आ रहा है 1 देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 30, यानी कि मेरे पास 20 बचेगा। फिर पॉइंट देना पड़ेगा तो यहाँ 0 होगा, यानी कि अब 6 बार में जाएगा 180, यानी कि मेरे पास कितना आया, यानी कि आया, इसको जब कैलकुलेट किए तो 1.6 कुछ आ रहा है, दैट मींस 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्लियर, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप लोग को पता चल गया कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना आ रहा है बोलो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है बोलो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्मॉल जी का वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, मून के सरफेस पर है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने दोनों का बताया, ग्रेविटी एक्सेलरेशन अर्थ के सरफेस के लिए भी और मून के सरफेस के लिए भी। ठीक है, इसको क्या करना है याद करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा। ठीक है, अगर मान लो कि अर्थ के सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया, उसका वेट कितना होगा। ठीक है, और उसी ऑब्जेक्ट को अगर मून के सरफेस में रखूंगा तो वहां पर उसका वेट क्या होगा। उससे पहले मैं मास के बारे में बताना चाहूंगा। मास, ये मास जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। हमेशा क्या होता है बोलो कांस्टेंट होता है। अगर यदि मान लो सपोज करो मेरा मास अर्थ के सरफेस पर अगर 60 केजी है, तो मून के सरफेस पर भी मेरा मास कितना होगा, मास द्रव्यमान। ठीक है, मास कितना होगा 60 केजी ही होगा, बट क्या होगा वेट चेंज हो जाता है। वेट क्या हो जाएगा चेंज होगा। मेरा अगर अर्थ के सरफेस पर वेट जो है, यहां पे मान लो सपोज करो कि 100 न्यूटन है, तो मून के सरफेस पर मेरा वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे चेंज होता है और कितना चेंज होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, गुड। चलो मैं बात करता हूं सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में ये है हमारा अर्थ है। क्लियर, ये क्या है मैं हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ का मास मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एमई मतलब मास ऑफ अर्थ। मैंने अभी जस्ट बताया था मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी। क्लियर, और रेडियस ऑफ अर्थ में लिखूंगा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। क्लियर, इतना क्लियर हो गया, गुड। यानी कि इसके सरफेस पर, यानी कि अर्थ के सरफेस पर वही एम वैल्यू का अगर मास रखा हुआ है तो कितना होगा वो हम लोग देखेंगे। देखो, यानी कि इसके कारण इस पर जो पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो मून के सरफेस पर कितना होगा। ठीक है, कहां देखेंगे हम लोग, मून के सरफेस पर कितना होगा वो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देख लो, ये मून के सरफेस पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास जो है स्मॉल एम है। जिसका मास क्या है बोलो स्मॉल एम है। तो इस छोटे से मास का वेट जो होगा मून के सरफेस पर वेट होगा mg। कितना वेट होगा mg वेट होगा, और इसका वेट जो है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, मैंने बताया था आप लोग को जब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालते हैं तो मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अर्थ का बताया था कि अगर अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस अगर मान लो कि 5 केजी है, तो अर्थ के सिर्फ क्या करना है ग्रेविटी एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, तो अर्थ का वेट निकल जाएगा। बात समझ में आया, मैंने ये बताया था। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो यह है कि मून जो है छोटे से ऑब्जेक्ट पर, इन दोनों के कारण क्या होगा एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स होगा, और अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा F इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ मून, मास ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट और अपॉन रेडियस, दोनों का बीच का डिस्टेंस। ठीक है, R स्क्वायर। इसको इक्वेशन मैं फर्स्ट कर रहा हूं। क्लियर, गुड। अब देखो इसमें क्या होगा ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ
ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ मून बोलेंगे, क्या होगा, लगेगा। और इसी को बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मून बोलेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। हम लोग मून का और अर्थ का दोनों का वेट को आपस में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब मैंने बताया था कि ये जो है, ये दोनों फोर्स क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दैट मीन्स बोलेंगे mg इक्वल टू कैपिटल G, ठीक है, ये अपॉन आर स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे बोलो, इसको बोलेंगे वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, W और बेस में मैं m लिख रहा हूं। इसका मतलब पढ़ेंगे कि वेट जो है मून पर वेट कितना है, मून का वेट, ठीक है, मून का मतलब मून पर वेट बोलेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट बोलेंगे, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। कैपिटल जी, m का वैल्यू बोलो, इसका वैल्यू है, मतलब ये है मास ऑफ मून, तो मास ऑफ मून का वैल्यू है 7.3 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल m है और रेडियस कितना है बोलो, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको पूरा वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो, कैपिटल जी इंटू इसका वैल्यू सबको पता है, चलो, यानी कि 7.3 इंटू 10⁻22 यहाँ पे होगा 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10⁻12 क्लियर, इतना हो गया ना। चलो, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 1.74 और 1.74 को फटाक से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो, 4 चौका 16 का 6 हाथ मेरा 1, 7 चौका 28 और 29 का 9 हाथ मेरा, नो, देखो 4 चौका 16 का 6 हाथ मेरा 1, 7 चौका 28 और 1 था ना, 29 का 9 हाथ मेरा 2, 4 एकम 4 और 2 6, क्लियर, इंटू यहाँ पे करेंगे 7 चौका 28 का 8 हाथ मेरा 2, 7 49 और 51 का 1 हाथ मेरा 5, 7 एकम 7 और 1 होगा, 7 एकम 7 और 5 12, क्लियर, इंटू यहाँ पे करेंगे 4 7 1, यानी कि 6 7 1 होगा, यहाँ 6 और 1 7 और 1 8 और 4 12 का 2 हाथ मेरा 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हाथ मेरा 1 3, ठीक है। और यहाँ कितना है 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, यानी कि 3.0276 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है बोलो, 3 पॉइंट जो भी आ रहा है देखो, यानी कि G इंटू कितना हो जाएगा बोलो, 7.3 इंटू इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻10 होगा, 10⁻10 होगा। यहाँ पे कितना होगा बोलो, 3.02, ठीक है। मैं 2 ही डिजिट ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं बोलो, 2 ही डिजिट ले रहा हूं, इंटू स्मॉल m, मेरा छूट जा रहा है, ठीक है, स्मॉल m, क्लियर। चलो, अब इसको क्या करना है, बढ़िया से कैलकुलेट करते, यहां से मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, देखते जाना है, ठीक है। चलो, यानी कि मेरे पास W इतना का जो है वो G इंटू कितना आ रहा है, इसको डिवाइड करते हैं अब, यानी कि 7.3 को जो है, यानी कि 7.3 को मैं 3.02 से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। तो डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे 1 0 आएगा और यहाँ पे 2 0 जाएगा, यानी कि 7300 कुछ आ रहा है। यानी कि मैं इसको सिंपल से कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, मैं सीधे कर रहा हूं 7.3 को मैं इतना सही कर रहा हूं, यानी कि डिवाइड करते हैं 73 को 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 आएगा, यहाँ पे 60, यानी कि 60 13 पॉइंट देंगे तो 0, यानी कि 4, यानी कि समझ में आ रहा है, यानी कि 2 पॉइंट कुछ आएगा, जो भी आएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा, छोड़ो, कितना ही कैलकुलेट करते रहना। कितना आ रहा है मेरा वैल्यू, मैंने तो मिटा ही दी, ठीक है, यानी कि G, ठीक है, कितना है बोलो, 7.3 इंटू 10⁻, जो भी आया था, यानी कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, कैपिटल G इंटू 2.4 इंटू 10⁻10 और इंटू स्मॉल m था, यानी कि मेरे पास जो भी आ रहा है इतना न्यूटन है, क्लियर। वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून इतना है, क्लियर। चलो, अब अर्थ के मैं निकालूंगा, किसका निकालूंगा बोलो, अर्थ के सरफेस पर। इसको मैं इक्वेशन ए मान ले रहा हूं, फटाक से लिखते जाओ, ठीक है, लिख के रखो, इतना है, क्लियर। यानी कि मैं यहां पे लिख के रखूंगा WM का
वैल्यू कितना है बोलो 2.4 इंटू कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम और इंटू 10 न्यूटन, जो भी है इतना है। क्लियर? इसको मैं इक्वेशन ए मान के रखा हूं अभी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं अर्थ के लिए निकाल रहा हूं तो अर्थ के लिए भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्या होगा बोलो mg, जिसको बोलेंगे हम लोग वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर? इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल जी एम ही मतलब मास ऑफ अर्थ और इंटू स्मॉल एम और कुछ होगा क्या, और रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ। सबका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल जी, अर्थ का मास कितना होता है, अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, और स्मॉल एम मतलब मास ऑफ छोटा सा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और रेडियस कितना है बोलो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का हो जाएगा होल स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? गुड। कैपिटल जी का वैल्यू देख, तो जो भी है कांस्टेंट हमको पता ही है, इसको करते हैं 6 इंटू 10⁻24 अपॉन, और यहाँ पे है स्मॉल एम, यहाँ पे होगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻, हो जाएगा 12। 10⁻ कितना होगा बोलो 12 होगा, यानी कि अब करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई, यानी कि 6.4 इंटू 6.4 दैट मीन 4 चौका 16 को 6 हाथ मेरा 1, 6 चौका 24 और 1 25 इंटू 6 चौका 24 का 4 हाथ मेरा 2, 6 6 36 और 2 38, यानी कि 69014। क्लियर? यानी कि 0.2 यानी कि 40 पॉइंट कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो 40 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी कि कैपिटल जी इंटू 6 इंटू बोलो 6 इंटू 10⁻24 अपॉन, ठीक है 40 पॉइंट, बोलो ना 40 पॉइंट कितना होगा 40.96। ठीक है, 40.96 और ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻-12। 10⁻-12 को अगर घटाया जाएगा तो कितना होगा बोलो, और इंटू स्मॉल एम, इसमें घटाओ कितना हो जाएगा कैपिटल जी इंटू 6 इंटू 10⁻, और 10⁻, कितना हो जाएगा, ठीक है 12 होगा, 10⁻12, यहाँ होगा 40.96। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे मैं 2 पॉइंट दे दूं, कोई दिक्कत होगा क्या? मैं इतना लिखूंगा, देखो कैपिटल जी इंटू हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 600 इंटू 10⁻10 इंटू स्मॉल एम, फिर स्मॉल एम का वैल्यू छूट गया। ठीक है, अपॉन क्या होगा 40.96। ठीक है, जो भी वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं, इतना मैं लिख के रख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे यानी कि जो भी मेरा आया वेट ऑफ द स्मॉल वैल्यू ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना आ रहा है मेरा, देखते हैं। यानी कि मैं लिख रहा हूं वेट ऑफ, ठीक है इतना डब्ल्यू का वैल्यू मैं लिख रहा हूं कैपिटल जी इंटू इतना इंटू 10⁻10, यहां पे कितना मैं लिखूंगा 40.96 और इंटू स्मॉल एम। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। दोनों को क्या करूंगा मैं डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, इसको इक्वेशन बी कर रहा हूं। ठीक है, बोलेंगे ए और बी को आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, यानी कि मैं लिखूंगा यहां पे ऐसे और डब्ल्यू, मतलब समझ में आ रहा है ना? बोलेंगे क्या, ठीक है, इसको बोलेंगे मून के सरफेस पर वेट, इसको बोलेंगे अर्थ के सरफेस पर वेट, इक्वल टू मेरे पास कितना है वैल्यू, मून वाला बात करेंगे, मून वाला मेरे पास इतना है। ठीक है, यानी कि 2.4 इंटू कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम और इंटू 10⁻10 अपॉन यहां पे, यानी कि यहां पे कैपिटल जी इंटू इतना इंटू 10⁻10 इंटू स्मॉल एम अपॉन 40.96। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। देखो 10⁻10 कंपल्सरी, स्मॉल एम कैंसिल, जी कैंसिल, मेरे पास वैल्यू कितना है बोलो 24 इंटू 40.96 अपॉन इतना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुड। अब देखो ध्यान से समझो कि इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि 40.96 को 2.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा बोलो? थोड़ा लंबा तो कैलकुलेशन है लेकिन बहुत इजी भी है। ठीक है, देखो 6 कितना होगा, 6 चौका 24 का 4 हाथ मेरा 2,
9 चौके 36 और 2 38 का 8 हाथ मेरा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 4 चौका 16 इंटू 2 से करो 6 दूना 12 का 2 हाथ मेरा 1, 9 दूना 18 और 1 19 का 9 हाथ मेरा 1, तो यहाँ होगा 1 और 4 दूना 8 यानी कि 4 0 4 0 9 3 11 और 1 होगा 12। ठीक है, 6 और 1 7 8 और 1 9। क्लियर, इतना आ रहा है यानी कि पॉइंट 3 1 2 3 यानी कि 97 पॉइंट कुछ, यानी कि बोलेंगे कि 97.204 अपॉन इतना। क्लियर, इतना बात समझ में आया। देखो ध्यान से समझो बात को, अगर इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं पॉइंट को छोड़ रहा हूं। ठीक है, जितना वैल्यू आएगा सब अप्रोक्सीमेट में होगा। ठीक है, यानी कि मैं सिर्फ 97 को ही जो है 600 से क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो होगा कितना 0 पॉइंट, तो हो जाएगा यहाँ पे 0, यानी कि एक बार में अब जा सकता है, एक बार में जाएगा तो यहाँ आएगा 600। अब बचेगा कितना आप लोगों को पता है, 370 होगा बचेगा। ठीक है, 370 होगा और कितना करेंगे, चलो अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पॉइंट दिया ऑलरेडी 0, यानी कि समझे 6 बार में जाएगा, यानी 6 6 36 यानी 3600। ठीक है, 3600 हो गया। मेरे पास बचा कितना यहाँ पे बोलो, 100 बच रहा है। ठीक है, मेरे पास 100 बच रहा है। ठीक है, 100 बच रहा है, यहाँ पॉइंट दिया हुआ 0 हो गया 1000, यानी कि 100 बच रहा है ना, 100 यानी कि हो गया मेरे पास 1000 बचा। कितना बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, इतना। यानी कि जो वैल्यू मेरे पास आ रहा है ना, वो 0.16 वैल्यू आ रहा है। कितना आ रहा है, इन दोनों को जब डिवाइड किए तो कितना आया बोलो, 0.16 वैल्यू आ रहा है। इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा, देख सकते हैं 1/6 आएगा। कितना आएगा बोलो, 1/6 आएगा। कैसे देख लो कि 6 को 1 से डिवाइड करते हैं, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगेगा। क्लियर, एक बार में जाएगा 6, यहाँ पे 4 आएगा, उसके बाद कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 6 36, यहाँ पे 4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यानी कि 0.16 का वैल्यू 1/6 हम लोग लिख सकते हैं, ऑफकोर्स 100%। यानी कि ये जो वैल्यू मेरे पास आया, ठीक है, WM/WE इक्वल टू आया 1.6, यानी कि जो इसका मतलब है, देखो इसका मीनिंग में समझा रहा हूं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बोलेंगे वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ, is equal to 1/6 times of weight of the body on the surface of earth. This is the actual meaning of that. बात समझ में आ गया, यही उसका एक्चुअल मीनिंग है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर अगर कुछ है, तो उसी ऑब्जेक्ट को अगर कहां मून के सरफेस पर ले जाएंगे तो उसका वेट 1/6 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, 1/6 टाइम हो जाएगा। क्लियर, इस बात को एकदम नोट कर लीजिए। ये क्या है बोलो, चलो मैं लिख देता हूं एकदम बढ़िया से साफ साफ अक्षरों में। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा बोलो, देखो ध्यान समझो, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द surface of moon is equal to 1/6 times of weight of the body on the surface of earth। बात समझ में आ गया। ये इस बात को आप लोग जैसे भी याद रखना है, मैंने पूरा कैलकुलेशन करके, लंबा सा कैलकुलेशन करके निकाला कि 1/6 टाइम्स होता है। क्लियर, मैं एक एग्जांपल दूंगा, फटाक से समझ में आ जाएगा। चलो मान लो कि किसी बॉडी का, मान लो कि अर्थ के सरफेस पर, मैं ये सब मिटा सकता हूं ना, अब ये सब का काम खत्म। देखो ध्यान समझो, इसका मतलब है कि मान लो अर्थ के सरफेस पर कोई, मान लो कि 10 केजी का एक बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, 10 केजी का बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, और इस बॉडी रखा हुआ कहां, अर्थ के सरफेस पर 10 केजी का बॉडी रखा हुआ, तो अर्थ के सरफेस पर इसका वेट क्या हो जाएगा, तो वेट ऑफ द, बोल सकते हैं कि बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस पर कितना होगा, मतलब WE जिसको बोलेंगे, तो W इक्वल टू होगा mg।
mg मतलब वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर? यानी कि मास कितना है बोलो 10 kg है और ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना है बोलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने बोला न्यूमेरिकल में आप लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास जो होगा वो 100 न्यूटन का होगा। यानी कि इसके सेंटर की ओर, यानी कि अर्थ के सेंटर की ओर ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर? यानी कि अर्थ के सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट यानी 10 kg का वेट कितना 100 न्यूटन है। तो इसी ऑब्जेक्ट को अगर मून के सरफेस पर ले जाए, कहां पे बोलो मून के सरफेस पर, यानी कि 10 kg को ले जाए तो मून के सरफेस पर इसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा। तो चलिए मैं लिख रहा हूं इतना, यानी कि वेट क्या बोलेंगे, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर? यानी कि इसी कैलकुलेट करेंगे 1/6 और वेट ऑफ अर्थ पर वेट कितना निकाला है 100 न्यूटन। इसी को बोलेंगे कि 100/6 न्यूटन का जो फोर्स लगेगा, यानी कि जो भी है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना मेरा आंसर होगा। क्लियर? बात समझ में आ गया? चलो मैं थोड़ा और एक एग्जांपल बताता हूं, फटाक समझ में आएगा। अगर मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ के सरफेस पर मान लो कि 60 न्यूटन है, अर्थ के सरफेस पर वेट अगर कितना हो 600 न्यूटन, सपोज करो कितना है बोलो 600 न्यूटन है। ठीक है, कहां पर अर्थ के सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो है 600 न्यूटन है। तो मून के सरफेस पर कितना हो जाएगा, तो मून के सरफेस पर होगा, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इतना, यानी कि इतना इक्वल टू 1/6 इंटू कितना होगा बोलो 600 न्यूटन। यानी कि काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोला 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब समझ में आ गया होगा? क्लियर? आई थिंक एकदम पूरा क्लियर हो गया होंगे। क्या कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर अर्थ के सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर कितना है बोलो 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन है, तो उसी ऑब्जेक्ट को अगर मून के सरफेस पर ले जाया जाए तो मून पर उसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा बोलो, वेट कितना होगा बोलो 100 न्यूटन होगा। क्लियर? एकदम क्लियर ना? गुड। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में और केप्लर्स लॉ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।